हेलो, दिस इज़ अ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसके लिए अपने को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पता करना है अल्फा पार्टिकल का, सो दैट ये नॉर्मल दिस न्यूक्लियर रिएक्शन कैन हैपन. So there's a formula we use for finding the minimum kinetic energy of alpha particle. और अगर ये नाइट्रोजन रेस्ट पर हो तो ये इस पर स्ट्राइक करेगा, कितना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा सो दैट ये रिएक्शन कंप्लीट हो सके. सो उसके लिए एक फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. दैट फार्मूला इज काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू और ब्रैकेट में 1 प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन. इस फॉर्मूले को यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना लगेगा. उससे पहले डेल्टा क्यू निकालने की बात रहेगी, सो वो मास डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये फार्मूला कैसे आता है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे इस फार्मूले को कि हाउ टू फाइंड दिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ टू क्लेम दिस थिंग. सो इसको मैं इन जनरल इक्वेशन में लेकर के प्रूफ करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो लेट्स से एक जनरल इक्वेशन लेते हैं. इक्वेशन इज लाइक दिस कि आपके पास बी है, कोई भी न्यूक्लियाई जो कि रेस्ट पर है, और ए इसको स्ट्राइक करता है किसी वेलोसिटी v से. नाउ इस न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए इसको स्ट्राइक करना पड़ेगा. अगर ये इक्वेशन या फिर ये जो रिएक्शन है, अगर ये एक्सोजेनिक होगी तो ये बाय इटसेल्फ हो जाएगी. अगर ये एंडोजेनिक होगा तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा स्ट्राइकिंग पार्टिकल को. सो लेट्स से कि जो ए पार्टिकल है या ए जो न्यूक्लियाई है, इसको वी वेलोसिटी दिया गया है, बी रेस्ट पर है. इसके बाद आपको सी मिलेगा और डी मिलेगा. इनके नाम अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो अलग अलग दिए जा सकते हैं. नो वी स्पीड से आ रहा है. इनके मासेस को लिख सकते हैं. इसका मास एम ए है, इसका एम बी, एम सी, इस तरह से नोट कर लेंगे. अपने को पता करना है कि ये कितना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रखेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस रिएक्शन जस्टिफाइड. कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन कुछ ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी. Now to prove this formula, we can select the center of mass frame. तो पहले तो center of mass की velocity निकालते हैं. Velocity of center of mass of these two, ये हमारे लिए initial system है. तो that is going to be the mass of A into velocity of A plus mass of B. Velocity of B will be 0, so need not to write it. Then it will convert into mass of A plus mass of B. ये center of mass की velocity है. Now in case अगर हम velocity of A निकालते हैं with respect to center of mass, so that will become velocity of A minus velocity of center of mass. Center of mass की velocity भी इसी डायरेक्शन में आएगी तो वो subtract हो जाएगी. So अगर केवल magnitude लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, this is going to be V minus VCM. और VCM को मिल चुका है, इसको subtract करेंगे. So after subtraction you will find कि इसकी कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, and that will be equal to MB into V divided by MA plus MB. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अगर B निकाला जाए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ B इनिशियली कैसा था? 0. और सिंस B की वेलोसिटी 0 थी, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो B आपको इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आएगा. तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल हैव अ मैग्नीट्यूड एज इक्वल टू VCM. मैग्नीट्यूड आई एम राइट, इन डायरेक्शन विल बी अपोजिट. So that is going to be MAV divided by MA plus MB. Now इसी पॉइंट को फर्दर कैरी करके लेके जाते हैं. तो सेंटर ऑफ मास से कैसा दिखेगा? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से दिखेगा, दिस इज A which is coming with velocity VA with respect to center of mass, and this is B which is coming in this for collision, that is velocity of B with respect to center of mass. Now अपना पर्पस है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ A should be least. सो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आएंगे तो ये वेलोसिटीज आ जाएंगे. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो लीनियर मोमेंटम इनिशियली होगा वो 0 हो जाएगा. सो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर विल बी एट रेस्ट, सो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा. सो फाइनल 0 होने के लिए सी और डी के पास जो भी मोमेंटा आना चाहिए या जो भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटीज आनी चाहिए वो इक्वलेंट वो इस तरह से आना चाहिए कि इनका मोमेंटम एक दूसरे को नलीफाई कर सके. इन केस आपको अगर ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज करनी है, सो इस काइनेटिक एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए
हम ये चाहेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो वेलोसिटी से हो जाए. दैट मीन्स इनका मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो. दैट मीन्स ये किस कंडीशन में उनको अचीव हो जाए, रेस्ट पर. सो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों जब ऐसे कोलाइड करेंगे तो सी जो बनेगा दैट विल बी एट रेस्ट, और जो डी बनेगा दैट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ये कंडीशन इस बात को इंश्योर कर रहा होगा कि जो वी ए था यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ ए था, या फिर जो वेलोसिटी हम लोग कोलाइड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो मिनिमम आनी चाहिए. राइट. सो मिनिमम कंडीशन के लिए इसको रेस्ट पे लगा दिया. इससे लीनियर मोमेंटम भी फाइनली जीरो हो गया, इनिशियली भी जीरो हो गया. सो दैट से इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, और साथ ही साथ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया. अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो इसको अगर जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सो वी विल राइट की mass energy conservation. So what this mass energy conservation as per the conservation law will say, ये बोलेगा mass energy of reactants must be equal to the mass energy of product. So reactants के mass energy में आएगा ma into c square plus kinetic energy this thing. So directly लिख देता half mass of A into velocity of A with respect to center of mass, or velocity of A with respect to center of mass is this one. So that is going to be mBv divided by ma plus mb whole square. So that is mass energy of A. Now this mass energy of A के बाद अपने को लिखना होगा mass energy of B. So that is going to be equal to plus mass of B into c square kinetic energy of B. So that was half mass of B into velocity of B with respect to center of mass. We have written this. So उसकी वैल्यू आ जाएगी MAV divided by MA plus MB और इसका होल स्क्वायर. सो ये मास एनर्जी आ गया रिएक्टेंट्स का. दैट मस्ट बी इक्वल टू मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन है, सी और डी. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वो रेस्ट पर है. सो दे विल हैव ओनली एम सी इंटू सी स्क्वायर प्लस एम डी इंटू सी स्क्वायर. इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है. दैट इज इंश्योरिंग कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो मिनिमम थी. बस इसको अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करते हैं. सो दैट रीअरेंजमेंट विल बी सेइंग, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं. उनसे जो भी कॉमन आएगा तो उसको कॉमन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये आएगा हाफ मास ऑफ ए कॉमन दिख रहा है, मास ऑफ बी आएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में एम ए प्लस एम बी का होल स्क्वायर लिया जा सकता है. इतना कॉमन लेने के बाद आप पाओगे कि जो फर्स्ट वाले टर्म में से बचने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सिंपली एम बी. बाकी सारा कुछ कॉमन आ चुका है. और इस वाले टर्म से जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी एम ए. सो दैट इज गोइंग टू बी एम बी प्लस एम ए. नाउ राइट हैंड साइड बाकी सारे एलिमेंट्स को टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे. सो राइट हैंड साइड ले जाने से मिलेगा मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी माइनस मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी और इनटू सी स्क्वायर. नाउ ये जो लिखा हुआ है डेल्टा एम है, लेकिन इसमें फाइनल मास माइनस इनिशियल मास है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द क्यू वैल्यू. बट ये क्यू वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि एंडोजेनिक प्रोसेस है, नेगेटिव आएगा. तो इसको हम लगा देंगे मॉड ऑफ क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है. सो मॉड ऑफ माइनस क्यू, ये बेसिकली मॉड ऑफ क्यू लिख सकते हैं. सो दैट इज गोइंग टू द पॉजिटिव वैल्यू, और मिला जो भी पॉजिटिव आएगा वो. सो ये क्यू वैल्यू हो गया. इस वाले टर्म को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच एवर इज इन द लेफ्ट हैंड राइट साइड. ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. So that will be simply half, and then this will be like m a into v square. ब्रैकेट में टर्म लिखते हैं दैट इज एम बी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी. दिस इज कमिंग एज मॉड ऑफ द क्यू वैल्यू. नाउ इफ यू लुक एट केयरफुली, ये जो लिखा हुआ है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. This is the kinetic energy of A with which it was coming, and this is with respect to ground frame. तो ground frame से जो kinetic energy A है, so इसका नाम हो जाएगा basically this could be written as minimum kinetic energy of A. So we are getting minimum kinetic energy of A that was required is basically half MAV square, and this is going to be equal to mod of Q, and then you will have a bracket एम ए प्लस एम बी
divided by mb. If we write it carefully, then you'll find this turn out to be mod of q within bracket 1 plus ma divided by mb, and this is our ke minimum. तो ये इन जनरल प्रूफ किया गया कि के मिनिमम ऑफ द रिएक्टेंट्स जो रिक्वायर्ड है एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए, जिसमें क्यू वैल्यू हम निकाल पाएंगे मॉड क्यू से, दैट इज गोइंग टू बी मॉड क्यू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस मास ऑफ द न्यूक्लियाई विच इज बीइंग that is coming to collide, that means that has a kinetic energy, divided by the mass of the nuclei which is at rest. So B was at rest, A was coming in, so that's a proof. Now इसको हम रिलेट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन से जो एग्जाम में आया हुआ था कि इसमें ये न्यूक्लियाई रेस्ट पर है, ये आ रहा है, सो क्यू वैल्यू की काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी हीलियम की या अल्फा पार्टिकल की, दैट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ क्यू, दैट मीन्स क्यू वैल्यू ऑफ दिस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस मास ऑफ द nuclei that is striking and the mass of the nuclei which was at rest. और Q वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर को यूज़ करके बता सकते हैं. इस तरह से इसका प्रूफ आ गया. थैंक यू.